नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पुलिस की कट ऑफ के बारे में। जैसे कि सभी यही सोच रहे हैं कि राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 8 नवंबर को कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी और कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा और फिज़िकल के लिए कितने नंबर तक आपको बुलाया जाएगा और फाइनल जो आपकी मेरिट होगी वो कहाँ तक रहने की संभावना है और फिज़िकल में कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे और इसके बारे में, और आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक जारी होगी, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं सीधी कि बिना किसी टाइम वेस्ट के कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा और कितने नंबर पर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा, कितने नंबर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान पुलिस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो कट ऑफ है वो राजस्थान पुलिस की क्या रहने वाली है। इससे पहले आप ये जान लें कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन थे वो 150 थे। ज़्यादातर अगर स्टूडेंट ने अगर अटेम्प्ट किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसने 120 के समथिंग तो अटेम्प्ट किए हैं। 120 से 140 के मध्य उसने अटेम्प्ट किए हैं और कुछ 150 भी कर रहे हैं, उनका तो पता नहीं क्या है, पर 120 से 140 के मध्य अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब सही सही कितने हैं, कितने रॉन्ग अटेम्प्ट हुए हैं और जो आपके कट कटा के कितने नंबर बचे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी मैंने भाई बहनों से बात की, जितनों से भी जिन जिन भी भाई बहनों से मैंने बात की और जो भी मुझे मिला उन सब ने यही कहा कि समथिंग 120 से 140 के मध्य हमने अटेम्प्ट किए और लगभग 110, 105, 101, 102, 103, 104 इस तरह से राइट हो रहे हैं। यानी 110 के समथिंग राइट हो रहे हैं। अब किसी के तो 150 भी राइट हो रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। एवरेज 110 के मध्य राइट हो रहे हैं, 110 तक। आगे आप बात समझे, अगर किसी के 110 राइट हो रहे हैं, उसने 130 अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन गलत चले गए, 20 क्वेश्चन गलत चले गए, 4 से अगर भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 5 क्वेश्चन इसमें से माइनस करें तो बचते हैं 105। यानी किस 105 क्वेश्चन, अगर किसी ने 110 अटेम्प्ट किए, 130 अटेम्प्ट किए, 110 सही हुए तो उसके 105 क्वेश्चन बचते हैं। तो इसी आधार पर अगर सही आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 100 के करीब बच्चे एवरेज के आधार पर 100 के करीब रहते हैं। 100 के करीब क्वेश्चंस लगभग स्टूडेंट यहीं पे मिलेगा आपको 100 के आसपास। 100 क्वेश्चंस किसी के राइट है, किसी के 90 है, किसी के 95 है, किसी के 105 है तो किसी के 110 है, इस तरह से। यानी या तो इससे प्लस है या फिर माइनस है, इतना ही है बस। 90 से प्लस है लगभग, आप मान के चलिएगा। और आपको जो फिजिकल के लिए है वो कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे तो उसके बारे में बता चुका हूँ। 27,000 लगभग 290 के लगभग बंदे आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। पेपर दिया था आपके कितने, 12 लाख के करीब, 12 लाख के करीब स्टूडेंट ने पेपर दिया है। अगर वो जो 2 फॉर्म भरे हैं उनका एक फॉर्म रिजेक्ट करते हैं तो 8 लाख के करीब स्टूडेंट बचेंगे, क्योंकि रिपीट हुआ है पेपर। कोई एक यहाँ दे के गया है, किसी का 8 को था और किसी का 6 को था, तो 6 दे के वापस 8 को एग्जाम दे दिया, इस तरह से। तो इस आधार पर अगर वो एक रिजेक्ट करते हैं तो करीब करीब 8 लाख के समथिंग स्टूडेंट बचते हैं। यानी रियलिटी में 8 लाख बंदों ने एग्जाम दिया है। कोई डबल दे रहा है, कोई 3 बार दे रहा है, इस तरह से। अभी जो पीछे बात ये रहती है कट ऑफ की, तो मैं बता चुका हूं कि 100 के करीब क्वेश्चंस राइट हुए हैं। इससे ज़्यादा राइट भले ही किए वो, किसी 1-2 बंदे ने किए हो, लेकिन ज़्यादातर यही है किसी के गलत होने से नीचे आ गए हैं, तो कोई ज़्यादा अटैम्प्ट किए उस वजह से भी थोड़ा नीचे आ गया। इस वजह से 100 के समथिंग आपके क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं।
और जो आपकी मेरिट है वो जिलेवार निकलेगी, जिले वाइज निकलेगी। तो प्रत्येक ज़िले की क्या मेरिट रहेगी उसके आधार पर। तो आप यह मान के चलें कि हर ज़िले पर आपको, प्रत्येक ज़िले पर या तो 2+ मिलेंगे या 2- मिलेंगे, बस इतना ही अंतर रहने वाला है। प्रत्येक ज़िले पर ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि सब ज़िलों से इतने ही इतने फॉर्म भरे गए, लगभग ज़िलों से इतने ही इतने फॉर्म भरे गए। तो 2+ या 2- ऐसे कुछ रहने वाला है आंकड़ा प्रत्येक ज़िले का। और 2-4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी मेरिट थोड़ी हाई जाने वाली है, जैसे कि जयपुर, सभी को पता है, अजमेर, हो गया, एक आपका बीकानेर हो गया, एक कोटा, ऐसे सीकर, झुंझुनू, इन जिलों से थोड़ी मेरिट टप जाने की संभावनाएं हैं। तो मेरिट कम किसकी जाने की थोड़ी बहुत संभावना है, वो है जो शहरिया क्षेत्र के ज़िले आते हैं, जैसे कि बारा है, झालावाड़ है, या फिर आप कहें करौली है, धौलपुर है। इन जिलों की थोड़ी मेरिट है वो आपकी कम जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है। अब जो ओबीसी और जनरल की है वो मेरिट है वो बरोबर ही जाने की संभावना है, क्योंकि इनकी जो मेरिट है वो ज़्यादातर सेम ही रहने की थोड़ी बहुत संभावना रहेगी, तो सेम ही मेरिट रहेगी। अब सबसे बड़ा इस बार का सवाल है EWS। जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था उस टाइम ज़्यादातर EWS नहीं बने हुए थे, तो आप, अगर आपका EWS उस टाइम लगा हुआ था और आपने अभी तक नहीं बनाया, तो जल्द से जल्द EWS बनाएं। और EWS कैटेगरी को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा फायदा मिले, क्योंकि यह कैटेगरी इस बार थोड़ी SC/ST के करीब आ सकती है, यानी SC/ST के दायरे तक भी आ सकती है, क्योंकि उस टाइम यानी दिसंबर 2019 के अंदर इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं बने हुए थे। इस वजह से EWS है वो थोड़ी ज़्यादा नीचे आ सकती है, कट ऑफ नीचे आ सकती है। अब जनरल की बात करते हैं कि जनरल की कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, पूरी की पूरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जनरल है, जनरल जिसके 50 नंबर बन रहे हैं वो बिना किसी टेंशन के बेझिझक होकर आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जिनके 60 है ना उनसे दौड़ नहीं होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट मिल जाएंगे, कोई 1-2 ही होंगे जिनके 60 है। कोई बोल रहा है मेरे 70 है, अगर आंसर की आ जाएगी कल शाम तक देख लेना, या आज शाम तक आ जाएगी, जो 70 बोल रहे हैं ना वो 50 पे आके अटक जाएंगे। ये रियलिटी है। इस वजह से जो हवाबाजियां कर रही है उनसे डरिएगा मत, और जिनके 50 बन रहे हैं जनरल में वो बेझिझक अपनी तैयारी जारी रखें। अब जनरल में फीमेल की बात करें, ये मेल की है। फीमेल में अगर आपके -2 आ रहे हैं, यानी 50 से 2 कम, 48 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, तो आप बेझिझक, फीमेल से हो तो बेझिझक आप आराम से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, पीटी में लग जाइए, फिजिकल टेस्ट में लग जाइए आप, ये ध्यान रहे। और महिला के लिए बात सिर्फ इतनी है कि जो आपका वेट है ना, वो आपकी जो वज़न की जांच होती है, मेल में वज़न की जांच नहीं होती है, महिला में वज़न की जांच होती है। तो आपके 50 के करीब वज़न मांगा जा रहा है, तो आप डाइट का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जब दौड़ करते हैं तो वज़न आपका घटता है। आगे बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की थोड़ी ज़्यादा है, जो जनरल का फीमेल की कैटेगरी कट ऑफ रहेगी उसके करीब ही रहने की संभावना है। 48 के करीब आपकी ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। आगे आपकी EWS है। EWS इस बार 45 से आराम से आपको फिजिकल में बुला लिया जाएगा। 45 अगर आपके आ रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा, आप अगर EWS कैटेगरी से हो तो। ये बहुत बड़ा EWS को फ़ायदा हो सकता है। और आगे बात है SC की। SC में भी आपके 45, 44, 45 नंबर आ रहे हैं, और ST में भी आप अगर 44, 45 नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हैं। महिला की बात करें SC ST OBC में, तो 1-2 नंबर, 2-2 नंबर आप माइनस करते जाइए, यानी कि 48 बताए हैं तो लगभग 46-47 के करीब OBC में महिला का हो जाएगा, और EWS में 43-44 के करीब
आपका महिला का हो जाएगा, और SC/ST में भी 2-3 नंबर आप कम कर सकते हैं, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अभी सबके मन में ये सवाल है कि मेरे तो सर जी 41 नंबर आ रहे हैं, तो मैं फिजिकल की तैयारी करूं, PT की तैयारी करूं या नहीं करूं। कोई बोल रहा है सर मेरे 45 आ रहा है, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, तो मैं तैयारी करूं या ना करूं। आपको मैं बता दूं कि जो आपकी पासिंग मार्क्स होते हैं, आपके पासिंग मार्क्स हैं वो यानी 40%, ये 40 नंबर नहीं हैं, 40% दिया हुआ है, ध्यान रखना। यानी अगर आप 75 का 40% निकालेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा 30 नंबर के करीब। यानी आप 30 नंबर लाते हो 75 में तो आप पास हो। 30 नंबर अगर आप लाते हो तो आप पास घोषित कर दिए जाएंगे, यह ध्यान रखना। 30 नंबर के करीब आप पास हो जाएंगे। और जो अदर कैटेगरी है यानी SC/ST EWS है, उनके लिए यानी 35 नंबर 35% रखी गई है, तो इससे 30 से थोड़ा कम है तो पास आपको घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन आपको फिजिकल के लिए एलिजिबल हो सकता है 35 में नहीं करें। और जो एक्सपायरी सर्विसमैन है, एक्सपायरी सर्विसमैन के तो जो पास हो जाएगा उसका तो 35 के करीब है, वो आराम से नंबर आ जाएगा, उनको तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो DVS कैटेगरी है या फिर परित्यक्ता है, विधवा है, उनके भी लगभग 40 के समथिंग नंबर आए तो आप आराम से बेझिझक तैयारी कर सकते हैं। 40 के समथिंग नंबर आ रहे हैं तो आप बेझिझक आराम से आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, आपका नंबर आ सकता है। और अभी अगर आपके 45 के करीब नंबर आ रहे हैं, -+45, कटकटा के 45 के करीब आ रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। फिजिकल की तैयारी करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, आप तैयारी जारी रखें। फिजिकल की तैयारी आपको करनी है, क्योंकि हो सकता है अभी 27,000 बोला है, 35,000 ले ले, 30,000 भी फिजिकल के लिए घोषित कर दिए जाए, एलिजिबल कर दिए जाए, आपको कॉल लेटर आ जाए। तो इसीलिए आपका 45 नंबर के करीब अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। 100% फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आपको ध्यान रखना 100% आप फिजिकल की तैयारी करेंगे अगर आपके 45 के करीब नंबर आ रहे हैं तो। और जिनके 50 आ रहे हैं वो तो श्योर हैं ही 100%। अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हो तो आप खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ध्यान रखना। 45 के करीब अगर आप नंबर आ रहे हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी करें, और 50 के करीब है तो वो तो 100% करें। और दौड़ ओड़ का क्राइटेरिया है तो जो 60 लाता है उससे दौड़ थोड़ी होती नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं जाके निकल जाते हैं। मेडिकल है, फिजिकल है, और भी चीज़ें जो आपसे जांची जाती हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि 81 सीना मांगा जा रहा है और फुलाव के समय 86। तो ज़्यादातर स्टूडेंट के नहीं मिलता, इस वजह से फिर इसमें भी कई सारे स्टूडेंट है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर आपके 45 के करीब नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें, और फिजिकल की तैयारी करने से आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप 50 के करीब हैं तो आपका सिलेक्शन भी 100% होने की संभावना है। 50 के करीब है तो 100% संभावना है आपकी सिलेक्शन होने की। और जो भी आपके नंबर आ रहे हैं, जो भी आपकी क्वारीज हो, जो भी अगर आप कुछ बात पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।